हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के 3 भाग हैं। एक है इतिहास हमारा भारत एक, दूसरा है पृथ्वी हमारा आवास, तीसरा है नागरिक शास्त्र जिसको हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भी कहते हैं। तो आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान का दूसरा भाग पृथ्वी हमारा आवास का चौथा पाठ या चौथा अध्याय मानचित्र। चौथा पाठ मानचित्र। मानचित्र के अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है मानचित्र के 3 घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। दूसरा प्रश्न, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है प्रधान दिग्बिंदु 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तीसरा प्रश्न, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम धरातल के 100 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं तो यह 1 सेंटीमीटर बराबर में 100 किलोमीटर मानचित्र का पैमाना है। चौथा प्रश्न, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? इसका उत्तर है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। पहला, मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, परंतु ग्लोब को दूसरे स्थान पर ले जाना असुविधाजनक है। 2, मानचित्र को लकड़ी के डंडे पर लपेटकर दीवार पर लटकाया जा सकता है। 3, मानचित्र को बंद करके जेब में भी डाला जा सकता है। 4, मानचित्र पर पृथ्वी के छोटे भागों को बड़ा करके दिखाया जा सकता है, अतः हम पृथ्वी के छोटे भागों को आसानी से देख सकते हैं। 5, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की दूरी मापने पैमाने से नहीं मापी जा सकती, परंतु मानचित्र पर हम ऐसा कर सकते हैं। 6, मानचित्र पर 2 विभिन्न प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान है। 5वां प्रश्न, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। उत्तर, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने की सहायता से चपटी सतह पर बनाया गया चित्र होता है, जबकि खाका बिना किसी पैमाने की सहायता के एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। 6ठा प्रश्न, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? इसका उत्तर है बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। 7वां प्रश्न, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? इसका उत्तर है प्रतीक मानचित्र का एक प्रमुख घटक होते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। यदि हम एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तब हम इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न दूसरा, सही उत्तर पर निशान कीजिए। पहला, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं क, भौतिक मानचित्र, ख, थीमेटिक मानचित्र, ग, राजनीतिक मानचित्र। इसका उत्तर है ख, थीमेटिक मानचित्र। दूसरा, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? क, जलाशयों में, ख, पर्वतों में, ग, मैदानों।
इसका उत्तर है क, जलाशयों में। 3, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है क, प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग, दूरी मापने के लिए। इसका उत्तर है ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। चौथा, पैमाना आवश्यक है क, मानचित्र के लिए, ख, रेखाचित्र के लिए, ग, प्रतीकों के लिए। इसका उत्तर है क, मानचित्र के लिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे पहला मानचित्र कब बनाया गया था? इसका उत्तर है सबसे पहला मानचित्र 2300 ईसा पूर्व में बनाया गया था। प्रश्न दूसरा, मानचित्र बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है? इसका उत्तर है मानचित्र कला। प्रश्न तीसरा, मानचित्र बनाने की कला को विज्ञान का रूप किसने दिया? इसका उत्तर है मिस्र के एक भूगोलवेत्ता टोलेमी ने। प्रश्न चौथा, पृथ्वी तथा मानचित्र पर दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पैमाने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है रैखिक पैमाना। प्रश्न पांचवा, दिक्सूचक यंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, दिशाओं की जानकारी प्राप्त करने वाले यंत्र को दिक्सूचक यंत्र कहते हैं। प्रश्न छठा, 4 प्रमुख दिशाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। प्रश्न सातवां, मानचित्र के 3 स्तंभ कौन से हैं? इसका उत्तर है दूरी, दिशा और चिन्ह। 8वां प्रश्न, मानचित्र पर चिन्हों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है मानचित्र पर भूमि के विभिन्न लक्षणों, पहाड़, नदी, महासागर, पर्वत आदि को प्रदर्शित करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनकी सहायता से मानचित्र पढ़ना सरल हो जाता है। प्रश्न 9वां, दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले किस देश के लोगों ने किया? इसका उत्तर है दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले चीन के लोगों ने किया। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला, मानचित्र किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी के पूरे धरातल या किसी भाग का किसी चपटी सतह पर किसी पैमाने के अनुसार प्रदर्शन करना मानचित्र कहलाता है। प्रश्न दूसरा, मापचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी क्षेत्र या भवन के रेखाचित्र को मापचित्र कहते हैं। प्रश्न तीसरा, पैमाना किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी के धरातल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई उसी दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। प्रश्न चौथा, रेखाचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मापक के बिना मुख्य रूप से कल्पना के आधार पर बनाया गया चित्र रेखाचित्र कहलाता है। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला, मापचित्र किसे कहते हैं? मापचित्र मानचित्र से कैसे भिन्न है? उत्तर, जब किसी भवन, विद्यालय या खेल के मैदान का रेखाचित्र तैयार किया जाता है तो उसे रेखाचित्र को मापचित्र कहते हैं। एक मापचित्र से विभिन्न कमरों या भागों की लंबाई, चौड़ाई और उनके बीच अंतर का विस्तृत वर्णन किया जाता है, जबकि एक मानचित्र में केवल महत्वपूर्ण आकृतियों को ही दर्शाया जाता है। प्रश्न दूसरा, छोटे पैमाने के मानचित्र और बड़े पैमाने के मानचित्र में क्या अंतर है? इसका उत्तर है छोटे पैमाने के मानचित्र, जब एक बड़े क्षेत्र को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है तो उसे पैमाने मापक का मानचित्र कहते हैं, जैसे भारत का मानचित्र। बड़े पैमाने का मानचित्र, जब एक छोटे क्षेत्र को बड़े मानचित्र पर दर्शाया जाता है तो इसे बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं, जैसे किसी छोटे गांव का या नगर का मानचित्र। बड़े क्वेश्चंस, मानचित्र को हम विस्तार में बताएंगे। प्रश्न, मानचित्र किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है पृथ्वी के धरातल या उसके किसी एक भाग का चपटे तल पर मापक के अनुसार बनाया गया रेखाचित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहला, छोटे पैमाने का मानचित्र, जब एक बड़े क्षेत्र को छोटे मानचित्र पर दर्शाया जाता है तो उसे छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं।
जैसे भारत का मानचित्र। बड़े पैमाने का मानचित्र, जब एक छोटे क्षेत्र को बड़े मानचित्र पर दर्शाया जाता है तो उसे बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं, जैसे दिल्ली के किसी एक भाग का मानचित्र। तीसरा, भौतिक मानचित्र। धरातल की विभिन्न स्थलाकृतियों जैसे मैदानों, खेतों, नदियों, पर्वतों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। चौथा, वितरण मानचित्र। किसी वस्तु जैसे फसलें, वर्षा या जनसंख्या के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहते हैं। पांचवा, विषयक मानचित्र। किसी विशिष्ट सूचना को दर्शाने वाले मानचित्र को विषयक मानचित्र कहते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, पर्यटक स्थलों का मानचित्र। अभी हमने मानचित्र के बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, अति छोटे क्वेश्चन, ये सब हमने किए हैं। अब हम करेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं। अब हम वो करेंगे। पहला, मानचित्र कैसे तल पर बनाए जाते हैं? ए चपटे, बी गोल, सी अंडाकार, डी त्रिभुजाकार। तो इसका उत्तर है ए चपटे। 2, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए कॉपी, बी पुस्तक, सी एटलस, डी बड़ा मानचित्र। इसका उत्तर है सी एटलस। तीसरा, पर्वतों, पठारों, मैदानों को दिखाने वाले मानचित्र हैं। ए भौतिक मानचित्र, बी थीमेटिक मानचित्र, सी राजनीतिक मानचित्र, डी रेखाचित्र। इसका उत्तर है ए भौतिक मानचित्र। चौथा, राज्यों, नगरों, शहरों को दिखाने वाले मानचित्र हैं। ए भौतिक मानचित्र, बी थीमेटिक मानचित्र, सी राजनीतिक मानचित्र, डी रेखाचित्र। इसका उत्तर है सी राजनीतिक मानचित्र। पांचवा, सड़कों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। ए भौतिक मानचित्र, बी थीमेटिक मानचित्र, सी राजनीतिक मानचित्र, डी खाका। तो इसका उत्तर है बी थीमेटिक मानचित्र। छठा, मानचित्र का घटक है। ए दूरी, बी दिशा, सी प्रतीक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सातवां, नदियों, महासागरों को दिखाने वाले मानचित्र है। ए भौतिक मानचित्र, बी थीमेटिक मानचित्र, सी राजनीतिक मानचित्र, डी रेखाचित्र। इसका उत्तर है ए भौतिक मानचित्र। आठवां, दिग्बिंदु किस चीज का ज्ञान कराते हैं? ए दूरी, बी दिशा, सी स्थान, डी पर्वत। इसका उत्तर है बी दिशा। नौवां प्रश्न, भूरे रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है? ए जलाशयों को, बी पर्वतों को, सी मैदानों को, डी पठारों को। इसका उत्तर है बी पर्वतों को। 10वां प्रश्न, पीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है? ए जलाशयों को, बी पर्वतों को, सी मैदानों को, डी पठारों को। इसका उत्तर है डी पठारों को। 11वां प्रश्न, हरे रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है? ए जलाशयों को, बी पर्वतों को, सी मैदानों को, डी पठारों को। इसका उत्तर है सी मैदानों को। 12वां प्रश्न, बिना पैमाने के सहायता के खींचे गए कच्चे आरेखों को कहते हैं। ए मानचित्र, बी रेखाचित्र, सी प्रतीक, डी पैमाना चित्र। इसका उत्तर है बी रेखाचित्र। 13वां प्रश्न, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र कहलाता है। ए छोटे पैमाने का रेखाचित्र, बी बड़े पैमाने का रेखाचित्र, सी मानचित्र, डी खाका। इसका उत्तर है डी खाका। 14वां प्रश्न, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं। ए भौतिक मानचित्र, बी थीमेटिक मानचित्र, सी राजनीतिक मानचित्र, डी रेखाचित्र। इसका उत्तर है सी राजनीतिक मानचित्र। थैंक यू।